नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी खबर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स दोनों से जुड़ी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल पर यूरोपीय यूनियन ने ठोक दिया है 29,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त जुर्माना। और इस पर आग बबूला हो गए हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का गुस्सा कोई सामान्य बयान नहीं है, बल्कि सीधा अमेरिका वर्सेस यूरोप की लड़ाई का रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि यह मामला टेक्नोलॉजी, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में क्या मायने रखता है। दरअसल गूगल पर क्यों लगा इतना बड़ा जुर्माना? यूरोपीय यूनियन लंबे समय से बिग टेक कंपनियों पर सख्ती कर रहा है। आरोप है कि गूगल अपने सर्च इंजन और एक्साइटिंग बिजनेस के जरिए मार्केट में डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि गूगल ने प्रतियोगियों को दबाने और अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए अनफेयर प्रैक्टिस अपनाई है। लेकिन नतीजा गूगल को देना पड़ा 29,000 करोड़ का जुर्माना। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गूगल और अन्य अमेरिकी कंपनियों जैसे एप्पल, अमेजन और मेटा पर यूरोप ने कड़े एक्शन लिए हैं। अब आते हैं ट्रंप की नाराजगी पर। ट्रंप क्यों भड़के? ट्रंप ने इस फैसले को सीधा अमेरिका के खिलाफ हमला बताया है। उन्होंने कहा, यूरोप अमेरिकी कंपनियों को लूट रहा है। ये जुर्माना सिर्फ गूगल पर नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका पर लगाया गया है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिकी कंपनियां दुनिया को टेक्नोलॉजी में लीड करती है और यूरोप अपनी कमजोर कंपनियों को बचाने के लिए अमेरिकी दिग्गजों पर हमला कर रहा है। दोस्तों, असल मुद्दा सिर्फ गूगल नहीं है। अमेरिका चाहता है कि उसकी टेक कंपनियां पूरी दुनिया में छाई रहे। यूरोप चाहता है कि डेटा प्रोटेक्शन, यूजर प्राइवेसी और मार्केट फेयरनेस बनी रहे। यानी अमेरिका का एजेंडा है ग्रोथ और मुनाफा और यूरोप का एजेंडा है रेगुलेशन और कंट्रोल। गूगल का जुर्माना इसी टकराव का ताजा उदाहरण है। गूगल ने कहा है कि वो इस जुर्माने के खिलाफ अपील करेगा। कंपनी का कहना है कि उसने किसी तरह की मोनोपोली या अनफेयर प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स और विज्ञापनदाताओं को बेहतर सुविधाएं दी। गूगल का तर्क है, हम इनोवेशन कर रहे हैं, लोगों को फ्री सर्विस दे रहे हैं और यूरोप हमें दंडित कर रहा है। ट्रंप ने इस मुद्दे को सीधा चुनावी रंग दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में लौटे तो यूरोप को इसका जवाब देंगे। उन्होंने अमेरिकी जनता से अपील की कि देखो कैसे यूरोप हमारी कंपनियों को लूट रहा है और मौजूदा प्रशासन चुप बैठा है। यानी ट्रंप इस पूरे विवाद को अमेरिकी ताकत वर्सेस यूरोप की चाल बनाकर चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असर क्या होगा? टेक कंपनियों पर असर होगा। इतनी बड़ी रकम का जुर्माना गूगल की कमाई को जरूर प्रभावित करेगा, लेकिन कंपनी इतनी विशाल है कि इसके बिजनेस पर स्थायी झटका लगना मुश्किल है। यूरोप की शक्ति से दूसरी अमेरिकी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा और अमेरिका यूरोप के रिश्ते दोनों के बीच पहले से ही ट्रेड, डिफेंस और पॉलिटिक्स को लेकर मतभेद है। गूगल का जुर्माना इसी तनाव को और गहरा कर सकता है। भारत और बाकी एशियाई देश इस विवाद को सीखने का मौका मान सकते हैं। यूरोप दिखा रहा है कि कैसे बड़े टेक पर लगाम लगाई जा सकती है। भारत भी डिजिटल मार्केट में गूगल और मेटा जैसी कंपनियों पर निर्भर है। ऐसे में भारत अपनी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी और कंपटीशन लॉ को और मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जर्मनी की नहीं है, ये कहानी है टेक्नोलॉजी की ताकत की, अमेरिकी यूरोप के भू राजनीतिक तनाव की और ट्रंप की राजनीति की। गूगल पर लगा जुर्माना यूरोप के लिए जीता हो सकता है, वह जीत हो सकता है, लेकिन अमेरिकी और ट्रंप के लिए ये सीधा हमारे घर पर हमला जैसा है। अब सवाल आपसे, क्या यूरोप सही कर रहा है कि वो अमेरिकी टेक कंपनियों पर लगाम कस रहा है, या सचमुच ये अमेरिका के खिलाफ एक साजिश है जैसा ट्रंप कह रहे हैं? लेकिन कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती। अब यूरोपियन यूनियन का ध्यान सिर्फ गूगल पर नहीं, बल्कि बाकी बिग टेक दिग्गजों जैसे एप्पल, मेटा और अमेजन पर भी लटक रही है तलवार। एप्पल के खिलाफ यूरोप का आरोप है
कि उसने अपने ऐप स्टोर का इस्तेमाल करके डेवलपर्स पर दबाव बनाया। अगर कोई ऐप यानी कि ऐप स्टोर पर आना चाहता है तो एप्पल के भारी भरकम कमीशन फी चुकानी पड़ती है। साथ ही एप्पल अपने प्रोडक्ट को प्राथमिकता देकर दूसरे को पीछे करता है। यूरोप पहले ही एप्पल को एंटीट्रस्ट जांच में घेर चुका है। आने वाले समय में एप्पल पर भी गूगल जैसी 1000 करोड़ की पेनल्टी लगा सकती है। मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आरोप है कि वो यूजर डेटा को इकट्ठा करके उसे विज्ञापन कंपनियों को बेचते हैं। यूरोपीय यूनियन की नई डिजिटल सर्विस एक्ट और जीडीपीआर के तहत मेटा की पॉलिसी सीधे सीधे प्राइवेसी वायलेशन के दायरे में आती है। हाल ही में आयरलैंड ने मेटा पर अरब डॉलर का जुर्माना लगाया था। यानी अब मेटा पर यूरोप की नजर और भी कड़ी हो गई है। अमेजन पर यूरोप का आरोप है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूदा छोटे विक्रेताओं के डेटा का इस्तेमाल करके अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाता है। सीधे शब्द में अगर कोई छोटा व्यापारी अमेजन पर कोई प्राइवेट बेचता है और प्रोडक्ट बेचता है तो अमेजन उसी का डेटा लेकर वैसा ही सस्ता प्रोडक्ट अपने ब्रांड से बेच देता है। यह अनुसूची जो कि अनुचित प्रतिस्पर्धा यानी कि अनफेयर कंपटीशन माना जा रहा है। यूरोप इस पर भी बड़े जुर्माने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ कंपनियों की नहीं बल्कि दो मॉडल्स की टक्कर भी है। अमेरिका मॉडल जो कि फ्री मार्केट, इनोवेशन और मुनाफा कमा रहा है। दूसरा है यूरोप का मॉडल यानी कि रेगुलेशन, यूजर प्रोटेक्शन और कंट्रोल। गूगल पर जुर्माना लग चुका है लेकिन बाकी कंपनियों के लिए ये चेतावनी की घंटी है कि अगर उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल नहीं बदले तो यूरोप उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। दरअसल ट्रम्प ने गूगल केस को चुनावी हथियार बताया था जो कि बनाया है। अब अगर एप्पल, मेटा और अमेजन पर भी जुर्माना लगते हैं तो ट्रम्प इससे और बड़ा मुद्दा बनाएंगे। वो कहेंगे कि यूरोप हमारी हर बड़ी कंपनी का जो कि बर्बाद कर रहा है और मौजूदा बाइडेन सरकार पर आरोप लगाएंगे कि वो चुपचाप बैठे हैं और अमेरिका इकोनॉमी को लूटने दे रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए यह एक सीखने का मौका है। अगर यूरोप बिग टेक कंपनियों को काबू में रख सकता है तो भारत भी अपने डिजिटल मार्केट का नाम मजबूत कर सकता है, खासकर डेटा सुरक्षा और ई कॉमर्स रेगुलेशन में भारत को फायदा होगा। चीन पहले ही अपनी टेक कंपनियों को सख्ती से नियंत्रित करता है। अब यूरोप भी उसी राह पर दिख रहा है। तो दोस्तों, और आपके भाई ये सारे जो